हेलो फ्रेंड्स, नाउ यू आर वाचिंग स्टीवर चैनल। और आज की वीडियो में बात करेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका से की जा सकती है। भारत में उपराष्ट्रपति का पद संविधान में प्रारंभ से ही है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? वह भारत का नागरिक हो, ये सही है। वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, यह भी सही है। राज्यसभा का सदस्य हो, ये जरूरी नहीं है। उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है। तो इसका राइट आंसर होगा संसद सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी सही है, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो ये करते हैं उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर है संसद के दोनों सदनों के सदस्य। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार को अधिकतम आयु कितनी होती है? तो देखिए यहाँ पे अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा, कोई सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो इसके लिए अपनाया जाता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? तो 20 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 20। नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो जमानत के रूप में 15,000 रुपया जमा करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? तो देखिए इसके लिए संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो ऑप्शन नहीं होगा, कुछ भी नहीं। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? तो इसके लिए विवाद को तय करने के लिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? तो लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य दोनों मिलके। तो ऑप्शन सी सही होगा, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ऑप्शन ए सही होगा, संसद के दोनों सदनों द्वारा। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? तो उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए यहाँ पे राइट आंसर होगा संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल। अगला प्रश्न है, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं ये होते हैं संसद के। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो इनकी अवधि होती है 5 वर्ष की। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति की पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितने का वेतन प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1,25,000 रुपए का। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है? तो इनको मिलता है लोकसभा अध्यक्ष के बराबर वेतन मिलता है। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति को
1,25,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलता है, उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है? तो इन्हें भत्ता मिलता है संसद के सदस्य के समान। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति को किसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो उपराष्ट्रपति को इनके पद से हटाने का अधिकार प्राप्त है संसद को। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है, तो यह केवल राज्यसभा में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा द्वारा निकाला जा सकता है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा की हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे उपराष्ट्रपति से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।